हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवा रहे थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का एक लेक्चर कल कर लिया था और आज हम उसका दूसरा लेक्चर करवा रहे हैं, जिसमें जितने भी टाइप्स और कंप्यूटर से एमसीक्यू और पीवाईक्यू बन रहे थे हम करवा देंगे, है ना। और जितने भी रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, जो कि आपके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह एमपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, चाहे वह एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो या फिर छात्रावास अधिरक्षक का एग्ज़ाम हो, और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे उसका एग्ज़ाम हो। छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आप इस सीरीज़ से कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुआ है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हमने 19 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। पहला ऑप्शन है मेगाहर्ट्ज में, दूसरा ऑप्शन है गीगाहर्ट्ज में, तीसरा ऑप्शन है फ्लॉप्स में, एंड लास्ट ऑप्शन है आरपीएम में। तो बताइए, जो सुपर कंप्यूटर की गति होती है उसको किस में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लॉप्स। जो सुपर कंप्यूटर की गति होती है तो उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स होता क्या है, तो फ्लॉप्स का अपन पहले फुल फॉर्म देखते हैं, है ना, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पेपर में। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशंस पर सेकंड। क्या है फ्लॉप्स का फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड, है ना। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर एक साथ अधिक उपयोगकर्ता संभाल सकता है। दूसरा ऑप्शन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की गति अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर जटिल गणनाओं के लिए होते हैं जबकि मेन फ्रेम डाटा प्रोसेसिंग के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है, दोनों समान कार्य करते हैं। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर जटिल गणनाओं के लिए होते हैं जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर की भूमिका निभा सकता है। पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप, एंड चौथा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो बताइए कि कौन सा कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर की भूमिका निभा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनी कंप्यूटर। क्या होगा, मिनी कंप्यूटर। तो देखो, मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे से माध्यम नेटवर्क में सर्वर के रूप में उपयोग किया जा सकता है ना, जहां यह कई क्लाइंट को सेवा दे सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सी विशेषता केवल सुपर कंप्यूटर में होती है? पहला ऑप्शन है मल्टी यूज़र सपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है हाई स्पीड प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है डेटा संग्रहण एंड लास्ट ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? हाई स्पीड प्रोसेसिंग, है ना। तो देखो अब सुपर कंप्यूटर की थोड़ी और विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखो सुपर कंप्यूटर क्या करता है? उच्च गति से गणना करता है। कैसी गति से? उच्च गति से गणना कर सकता है ना। और जो इनकी प्रोसेसिंग क्षमता होती है वो पेटाफ्लॉप्स तक होती है ना। सॉरी, पेटाफ्लॉप्स तक होती है ना, जो उन्हें सबसे तेज बनाती है। अगला क्वेश्चन है, थिन क्लाइंट किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है क्लाउड बेस्ड माइक्रो कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर सॉरी थिन क्लाइंट होता क्या है ना। तो अपन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो थिन क्लाइंट क्या होता है? एक प्रकार का टर्मिनल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का टर्मिनल होता है ना, जो अपने सभी संसाधन मेन फ्रेम सर्वर से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? जो थिन क्लाइंट होता है अपने सभी संसाधन कहाँ से प्राप्त करता है? मेन फ्रेम सर्वर, मेन फ्रेम या सर्वर से प्राप्त करता है ना। और यह खुद से बहुत कम प्रोसेसिंग करता है। तो आपको ये 2 से 3 चीज़ याद रखनी है। पहले तो ये कि थिन क्लाइंट होता क्या है? तो यह एक प्रकार का टर्मिनल होता है ना, जो अपने सभी संसाधन मेन फ्रेम या सर्वर से प्राप्त करता है। और जो थिन क्लाइंट होता है यह खुद से बहुत कम प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर को किस प्रकार की आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है सीरियल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, दूसरा ऑप्शन है पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर, तीसरा ऑप्शन है क्लाउड आर्किटेक्चर एंड लास्ट ऑप्शन है सिंगल कोर डिज़ाइन। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर। अब देखो पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर होता क्या है? तो इसमें क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर लेना। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ही समय में मतलब जो पैरेलल आर्किटेक्चर होता है वो कहलाता क्या है ना, अपन को ये देखना है। तो देखो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें हजारों प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं। कैसे? यहाँ लिख देती हूँ। हजारों प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं जिससे एक ही समय में
कई कार्य पूरा कई कार्य पूरे किए जा सकते हैं। कई कार्य पूरे किए जा सकते हैं, है ना। और इसी प्रक्रिया को अपन पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर बोलते हैं, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं जिससे एक ही समय में कई कार्य पूरे किए जा सकते हैं ना। इसी को अपन पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में प्रयुक्त पैरेलल प्रोसेसिंग का मुख्य लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है बैटरी की बचत, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर की लागत कम होती है, तीसरा ऑप्शन है कार्यों को तेजी से संपन्न करना, एंड चौथा ऑप्शन है केबल ग्राफिक्स के लिए उपयुक्त। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, कार्यों को तेजी से संपन्न करना, है ना। तो देखो पैरेलल प्रोसेसिंग में होता क्या है ना। तो यहाँ लिख देती हूँ, पैरेलल प्रोसेसिंग में कई प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं, जिससे बड़े और जटिल कार्य जल्दी पूरे होते हैं, है ना। तो इसमें अपन को क्या लिखना है, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है उसमें कई प्रोसेसर एक साथ कार्य करते हैं जिससे बड़े और जटिल कार्य जल्दी पूरे होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों को सेवा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है क्लाइंट, दूसरा ऑप्शन है सर्वर, तीसरा ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम, एंड चौथा ऑप्शन है माइक्रोवेव कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वर। क्या होगा, सर्वर। तो सर्वर क्या होता है, तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर या क्लाइंट्स को सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है कि जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर या क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करता है ना, जैसे कि डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, एक सेकंड में इसको लिख देती हूँ। यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर अन्य क्लाइंट या कंप्यूटर को
सेवाएं सेवाएं प्रदान करता है ना। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन आदि, है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सर्वर क्या होता है। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क पर अन्य क्लाइंट या कंप्यूटर को सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि डेटा स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं होता। पहला ऑप्शन है आणविक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान, तीसरा ऑप्शन है सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग एंड चौथा ऑप्शन है स्पेस साइंस। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग। क्या होगा, सामान्य वर्ड प्रोसेसिंग। तो देखो सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, तो लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, जटिल कार्यों में। कहाँ होता है, जटिल कार्यों में। वैज्ञानिक कार्यों में, है ना। और रोजमर्रा के सामान्य कंप्यूटिंग कार्यों में, है ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जटिल कार्यों में, वैज्ञानिक कार्यों में और रोजमर्रा के सामान्य कंप्यूटिंग कार्यों में, है ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे के अपन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर का प्राथमिक उपयोग किस में होता है। पहला ऑप्शन है बड़े संगठनों के मुख्यालयों में, दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यवसायों और विभागों में, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत उपयोग में एंड लास्ट ऑप्शन है मोबाइल फोन में। तो मिनी कंप्यूटर का प्राथमिक उपयोग किस में होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा छोटे व्यवसायों और विभागों में। क्या होगा, छोटे व्यवसायों और विभागों में। तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखो छोटे व्यवसाय में होता है, विभागों में होता है ना। अगला क्वेश्चन है, एम्बेडेड कंप्यूटर की सबसे खास विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है वह एक ही समय में कई प्रोग्राम चला सकता है, दूसरा ऑप्शन है वह एक ही विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, तीसरा ऑप्शन है वह इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए उपयुक्त होता है एंड लास्ट ऑप्शन है उसमें GUI नहीं होता। तो बताइए कि एम्बेडेड कंप्यूटर की खास विशेषता क्या होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह एक ही विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया होता है ना।
तो जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो देखो कहाँ कहाँ लगा होता है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। डिजिटल कैमरे में कहाँ लगा होता है, डिजिटल कैमरा में, एटीएम मशीन में, कहाँ कहाँ होता है एम्बेडेड कंप्यूटर, तो वो डिजिटल कैमरा में लगा होता है और एटीएम मशीन में, है ना। अगला क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर में कौन सी विशेषता अधिक उन्नत होती है। पहला ऑप्शन है कम लागत, दूसरा ऑप्शन है छोटे आकार, तीसरा ऑप्शन है अधिक यूज़र सपोर्ट और प्रोसेसिंग क्षमता, एंड लास्ट ऑप्शन है बैटरी सपोर्ट। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिक यूजर सपोर्ट और प्रोसेसिंग क्षमता, है ना। तो मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है तो वह बड़ी संख्या में यूजर्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है और उसकी प्रोसेसिंग क्षमता मिनी कंप्यूटर से कहीं अधिक होती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रकार मोबाइल और स्मार्ट उपकरणों में इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर, लास्ट ऑप्शन है लैपटॉप। तो इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो देखो एम्बेडेड कंप्यूटर कहाँ कहाँ होता है, तो पहले तो मोबाइल में होता है, स्मार्ट वॉच में होता है, स्मार्ट वॉच में होता है, और कहाँ पे होता है, तो और एटीएम में होता है ना। तो एम्बेडेड कंप्यूटर कहाँ कहाँ होता है, मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, है ना, एटीएम हो गया, है ना। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर साइंटिफिक सिमुलेशंस और क्लाइमेट मॉडलिंग में उपयोग हो रहा है तो वह किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, एंड लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जटिल गणनाओं के लिए, जटिल गणनाओं के लिए, है ना। वैज्ञानिक कार्यों के लिए ना। आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, कहाँ कहाँ होता है, मतलब जटिल कार्यों के लिए, और जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं वो सटीक सिमुलेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
वर्क स्टेशन किस प्रकार का कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर का छोटा संस्करण। दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर का एक उच्च संस्करण। तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर का ही दूसरा नाम। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल एक ब्रांड। तो बताइए कि वर्क स्टेशन किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर का एक उच्च संस्करण, है ना। तो देखो जो वर्क स्टेशन होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मैं बता दूं कि जो वर्क स्टेशन होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहले तो आपको याद रखनी है ग्राफिक्स डिज़ाइन, यहाँ लिख देती हूँ। ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, और किस लिए होता है? इंजीनियरिंग कार्यों के लिए। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए, है ना। तो देखो वर्क स्टेशन किस किस के लिए उपयोग होता है? ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए होता है, 3D मॉडलिंग के लिए होता है, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए होता है ना। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम कंप्यूटर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आमतौर पर चलते हैं? पहला ऑप्शन है विंडोज़ XP। दूसरा ऑप्शन है जेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है लाइनक्स मिंट। एंड लास्ट ऑप्शन है एंड्रॉयड। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? जेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? जेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह IBM के द्वारा, किसके द्वारा विकसित किया गया है? IBM के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त सर्वर किस श्रेणी में आते हैं? पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। एंड लास्ट ऑप्शन है गेमिंग कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? का आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। तो देखो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रयुक्त सर्वर विशाल डेटा को, मतलब बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर स्तर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर को यूजर्स या उपयोगकर्ता आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है? पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। एंड लास्ट ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर या लैपटॉप। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? पोर्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके, है ना। जबकि अन्य बड़े सिस्टम जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, उनको नहीं ले जाया सकता है
ले जाया जा सकता है ना, तो वो नॉन पोर्टेबल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर और ग्रिड कंप्यूटर में अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है, ग्रिड कंप्यूटर केवल ऑफिस उपयोग के लिए होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर में एकल यूनिट होती है, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग में कई नेटवर्क कंप्यूटर मिलकर कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ग्रिड कंप्यूटर तेज होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है, दोनों समान होते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर में एकल यूनिट होती है, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग में कई नेटवर्क कंप्यूटर मिलकर कार्य करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट किस श्रेणी का कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है, मोबाइल कंप्यूटर। एंड लास्ट ऑप्शन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो किस श्रेणी का कंप्यूटर है? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? मोबाइल कंप्यूटर। तो पीडीए कैसा है? मोबाइल कंप्यूटर है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग पीडीए का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग पर्सनल शेड्यूल के लिए, पर्सनल शेड्यूल के लिए, पर्सनल शेड्यूल के लिए, ईमेल के लिए, नोट्स के लिए, है ना। तो किस किस के लिए किया जाता है पीडीए का उपयोग? पर्सनल शेड्यूल के लिए, ईमेल के लिए और नोट्स जैसे कार्यों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअलाइजेशन सबसे अधिक किस प्रकार के कंप्यूटर में देखा जाता है? पहला ऑप्शन है, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है, सुपर कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड लास्ट ऑप्शन है, गेमिंग कंप्यूटर। तो जो वर्चुअलाइजेशन होता है वो सबसे अधिक किस प्रकार के कंप्यूटर में देखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो वर्चुअलाइजेशन तकनीक को अपनाते हैं, ताकि एक ही सिस्टम पर कई वर्चुअल मशीनें एक साथ चल सके, है ना, जिससे जो संसाधन होते हैं उनका बेहतर उपयोग हो सके, है ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि हम जो हमारे क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि सर लाइव लाते हैं, है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड होइए, जिससे उनको भी थोड़ा लगे कि हाँ लाइव आएँ, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी।